जय श्री राम सभी को। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल VPS Vlogs 19 पर। तो तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है और ये उसका फुल व्लॉग है। आशा करता हूँ आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो पैकिंग हम लोगों ने 1 वीक पहले से ही शुरू कर दी थी क्योंकि हमारी ट्रेन 1 वीक के बाद में थी। उसके बाद फाइनली वो दिन आ ही गया था और हम लोग अपना सारा सामान लेकर रेडी हैं घर से निकलने के लिए। और मैंने अपने भाई को बोल दिया था कॉल करके ई रिक्शा लेकर आने के लिए क्योंकि सामान ज़्यादा था। और फिर थोड़ी देर के बाद में हमारा भाई हमारे लिए ई रिक्शा लेकर आ जाता है। उसके बाद में हम लोग सारा सामान एडजस्ट करके बैठ जाता है ई रिक्शा में और निकल जाते हैं घर से स्टेशन के लिए। और पहले तो हम लोग आ जाते हैं घर से निकल कर रेलवे स्टेशन के पुल के पास में, लेकिन हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं क्योंकि सारा सामान ज़्यादा है। तो फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा आगे और लेफ्ट लेकर पहुँच जाते हैं कोट रोड के पुल के पास। और फिर पुल को क्रॉस करने के बाद में और घर से 15 मिनट ट्रैवल करने के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर पहले से ही छोटा भाई आया होता है। फिर हम लोग अपना सारा सामान उतारकर स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद में हमारी ट्रेन आ जाती है। और यही है हमारी ट्रेन जो हम लोगों को आसनसोल स्टेशन तक लेकर जाने वाली है। उसके बाद फिर हम लोग जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रेन में भीड़ बहुत होती है और हमारे पास सामान भी ज़्यादा था, तो भीड़ कम होने की नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर जब भीड़ कम होती है तो हमें सीट मिल जाती है बैठने के लिए। उसके बाद मैं मम्मी जी को बैठा देता हूँ सीट पर और थोड़ा साइड सीट में मैं बैठ जाता हूँ, जिसके बाद मैं अपनी बुक को पढ़ने लगता हूँ जिसका नाम हिंदू। और आप लोगों ने इस बुक का नाम कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। और फिर रात हो जाती है और हम लोग जैसे तैसे करके रात गुजार लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं। ट्रेन में भीड़ थोड़ा कम हो जाती है जिसकी वजह से पापा और मुझे दोनों को सीट मिल जाती है बैठने के लिए। और ये है सफ़र हम लोगों को हमेशा याद रहने वाला है। उसके बाद मैं अपनी बुक्स के कुछ और पेजेस को पढ़ता हूँ और फिर देखता हूँ ट्रेन का लोकेशन। तो पता चलता है कि ट्रेन हमारे 9 घंटे लेट होती है, जिसके बाद रात हो जाती है। और फाइनली हम लोग अब आसनसोल स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं। और फिर ऑलमोस्ट 35 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं आसनसोल स्टेशन पर, जिसके बाद हम लोग यहाँ से ई रिक्शा करके घर आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे उठकर फ्रेश होकर भगवान जी का नाम लेकर करते हैं शादी से रिलेटेड काम शुरू। तो आज है हमारा फर्स्ट डे जिसमें हम सभी कार्ड्स पर टिकर लगाना है। उसके बाद पापा और भैया दोनों मिलकर कार्ड देने के लिए जाएंगे नेबर्स के यहाँ पर। फिर उसके बाद पापा और भैया कार्ड देकर आ जाते हैं और हम लोग सभी खाना खाकर और थोड़ा रेस्ट करने के बाद में हो जाते हैं रेडी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज हमें पापा फैमिली मेम्बर्स के लिए शॉपिंग करनी होती है। और हम लोग निकल जाते हैं। हमारी माता जी जा रही हैं, उनके पीछे मैं होता हूँ और साथ में भाभी जी भी होती है। फिर हम लोग ई रिक्शा का वेट करने लगते हैं और कुछ 5 मिनट वेट करने के बाद में ई रिक्शा आ जाती है और हम लोग ई रिक्शा में बैठ कर आ जाते हैं बरनपुर मार्केट। और हम लोग दिन में आए थे तो मार्केट क्लोज ही होती है बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर शॉप 4 बजे से ओपन होती है। उसके बाद में हम लोग जहाँ से क्लोज लेने वाले हैं वहाँ पर आ जाते हैं और शुरू कर देते हैं शॉपिंग शुरू। और पहले तो हम साड़ी लेनी होती है सभी के लिए और फिर मम्मी और भाभी मिलकर साड़ी सेलेक्ट करने लगती है। और फिर ऑलमोस्ट 2 घंटे लगाकर मम्मी और भाभी साड़ी सेलेक्ट कर लेती है सभी के लिए। उसके बाद अब बारी आती है सूट्स की, क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग सूट्स भी पहनते हैं। तो अब शुरू हो जाती है सूट लेने की बारी। फिर वहाँ का स्टाफ मम्मी और भाभी जी को सूट दिखाता है और मम्मी उनमें से कुछ सूट सेलेक्ट कर लेती है और उसके साइड में रखवा देती है। और अब बारी आती है हमारे पंडित जी के लिए कुर्ता और पजामा या धोती लेने की। फिर हम लोग उनके लिए देखने लगते हैं क्लोथ और थोड़ी देर में ही उनके क्लोथ भी सिलेक्ट हो जाते हैं। और अब बारी आती है पापा को कॉल करके बुलाने की, क्योंकि फाइनल तो वही करेंगे सारे आर्टिकल्स को। तो पापा को फ़ोन करके मैं बुला लेता हूँ और थोड़ी देर के बाद में ही पापा आ जाते हैं भैया के साथ में, क्योंकि वो मार्केट से सामान ले रहे होते हैं। उसके बाद पापा आकर सभी सारी सूट और कुर्ता धोती को देखकर फाइनल कर देते हैं। और अब बारी आती है पेमेंट करने की। फिर पापा जी पेमेंट कर देते हैं और इसका व्लॉग मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर दे सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर 50,000 की शॉपिंग की थी। उसके बाद अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट शॉपिंग की, पर पूजा का सामान लेने की और कुछ तुम्हारे भाई से रिलेटेड सामान लेने की। उसके लिए हम लोग आ जाते हैं पास के ही इस शॉप पर, और ये वो शॉप होती है जहाँ पर सारा सामान हमें लेना है अब। उसके बाद पापा मम्मी भैया और भाभी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सामान लेना होता है। और 10 मिनट डिस्कस करने के बाद में फाइनल हो जाता है क्या क्या सामान लेना है हम लोगों को। और फिर यहाँ से भी शॉपिंग शुरू हो जाती है। और ऑलमोस्ट 1 घंटे तक सामान लेने के बाद भैया को पेमेंट करने के बाद में अब हम लोगों को मम्मी जी के लिए सैंडल लेनी होती है। उसके बाद फिर मैं और मम्मी जी आ जाते हैं इस शॉप पर, जहाँ से
मम्मी जी अपने लिए सैंडल सेलेक्ट करती है और ये सैंडल पापा की तरफ से गिफ्ट होता है मम्मी जी के लिए। उसके बाद अब हमें लेनी होती है किड्स के लिए क्लोथ्स, तो वो हम इस शॉप से ले लेते हैं और फाइनली हमारी शॉपिंग ख़त्म हो जाती है और हम लोग ई रिक्शा करके वापस अपने घर आ जाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो पंडाल वाले भैया भी आ जाते हैं पंडाल लगाने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ की सफाई करवानी होगी। तो भैया एक पर्सन को लेकर आते हैं जो इसकी सफाई कर देगा। उसके बाद वो कुछ घंटों के मेहनत के बाद फिर सारी सफाई कर देते हैं और पापा उनको पेमेंट दे देते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ अपने मामा जी के घर पर, जहाँ पर मुझे कुछ कार्ड देने होते हैं शादी के। उसके बाद पहले तो मैं अपने छोटे मामा जी के यहाँ पर कार्ड दे देता हूँ, फिर बड़े मामा जी के यहाँ कार्ड दे देता हूँ और अब मैं और मेरा भाई जा रहे हैं नियामतपुर, जहाँ पर मेरी बड़ी मौसी रहती है, उनके यहाँ कार्ड देने के लिए। और वहाँ पर हम लोग कार्ड देकर आ जाते हैं घर। और फिर शाम को मैं और मेरा भाई पार्टी करते हैं छोटी सी। उसके बाद रात को मैं घर आ जाता हूँ और पंडाल वाले भैया नाइट से ही काम शुरू कर देते हैं पंडाल का, जिसमें इन्हें ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगने वाले हैं पंडाल को रेडी करने के लिए। और ये लोग सिर्फ नाइट में ही काम करते हैं क्योंकि दिन में ये लोग अपना कुछ काम करते हैं। और फिर ये लोग सामान डालकर घर चले जाते हैं अपने, और नेक्स्ट डे आकर फिर से शुरू कर देते हैं काम। और पहले तो ये रूफ वाला पंडाल तैयार करते हैं जहाँ पर कुछ दिनों में फंक्शन शुरू होने वाला है। और ये पंडाल हमारे तैयार हो चुका है। तो कैसे लगा आप लोगों को पंडाल बताना ज़रूर कमेंट करके। उसके बाद अब बारी होती है बाहर वाले पंडाल को तैयार करने की, जहाँ पर काम ज़ोरों से होता है। और बेसिक इन लोगों ने रेडी कर लिया था, जिसके बाद वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने साले साहब के यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारे साले साहब आने वाले हैं कुछ घंटों के बाद में तिलक लेकर। तो उसको स्वागत के लिए जा रहे हैं सामान लेने के लिए। तो पहले तो हम लोग लेने के लिए जाते हैं साले साहब के लिए समोसा या सिंगाड़ा, लेकिन मिलता ही नहीं है हमें वो। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 19 नंबर मार्केट इस शॉप पर, जहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं अपने साले साहब के लिए मिष्टी। और मिष्टी पैक करवा कर हम लोग आ जाते हैं घर। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी टाइम हो जाता है साले साहब के आने का, जिसके बाद मैं बाइक लेकर निकल जाता हूँ अपने साले साहब को लेने के लिए बाराचक स्टेशन पर। और फिर घर से 15 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं आ जाता हूँ बाराचक स्टेशन पर। और फिर साले साहब को पिक करके आ जाता हूँ अपने घर और फिर उनका स्वागत किया जाता है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि पंडाल का भी काम तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि परसों से रस्म शुरू होने वाली है। उसके बाद हमारे साले साहब को जाना होता है वापस अपने घर। तो कुछ रस्म करने के बाद में मैं साले साहब को स्टेशन के लिए लेकर घर से निकल जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद ही आ जाता हूँ बाराचक स्टेशन पर। और फिर टिकट लेकर आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। और फिर 5 मिनट के बाद ये ट्रेन आ जाती है और हमारे साले साहब ट्रेन में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। और फिर मैं अपने बाइक के साथ में आ जाता हूँ घर अब, और फिर खाना खाकर सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे से शुरू हो जाती है हमारी रस्म। और आज से शिवरात्रि भी शुरू हो रही है और तुम्हारे भाई की शादी की रस्में भी शुरू हो रही है भोले बाबा जी के आशीर्वाद से। तो पहले तो सुबह उठकर नहा धोकर भगवान जी का नाम लेकर हम लोग चले जाते हैं मंदिर, जो कि घर से थोड़ी दूरी पर ही होता है शिव मंदिर। और वहाँ पर जाकर हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। और शिवरात्रि की वजह से भीड़ काफ़ी अच्छी थी और मेरे साथ भाई लोग और फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए थे, जिन्होंने साथ में ही पूजा की मेरे। उसके बाद पूजा करने के बाद में हम लोग वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं और फिर शाम होने का वेट करने लगते हैं, क्योंकि आज आने वाला है तिलक मामा के घर की तरफ से। तो शाम हो जाती है और मामा फैमिली मेम्बर्स के सभी लोग आ जाते हैं तिलक लेकर घर से थोड़ी दूरी पर। और अब मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ अपने भाई के साथ में, और घर थोड़ी दूरी पर ही होता है। और फिर वो लोग तिलक लेकर घर के लिए निकल जाते हैं ढोल बाजे के साथ में। और 15 मिनट के बाद में आ जाते हैं घर के पास में। और अब आप लोग देखो मामा फैमिली मेम्बर्स का डांस और इन्जॉय करो थोड़ी देर।
डांस करने के बाद में सभी लोगों के लिए नाश्ता पानी का इंतज़ाम किया जाता है और थोड़ी देर रेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद शुरू होगा तुम्हारे भाई का तिलक, और अब शुरू होने जा रहा है तिलक तुम्हारे भाई का। तो पहले तो बड़ी दीदी तिलक करती है, जिसमें पहले वो मुझे टीका लगाती है, उसके बाद फिर हल्दी लगाती है, और फिर दीदी मुझे दूध और जलेबी खिलाती है। उसके बाद फिर दीदी कुछ चांदी का लेकर आई थी सामान मेरे लिए, वो पहनाती है। जिसके बाद वो मेरे छोटे भाई को भी हल्दी लगाते हैं, क्योंकि अगला नंबर इसी का होता है हमारे घर में। उसके बाद बड़ी दीदी की रस्म पूरी हो जाती है। उसके बाद बड़ी दीदी मेरे हाथ में किशमिश, काजू, बादाम, छुआरे और नारियल, बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें दे देती है और बोलते हैं खाने के लिए। और फिर धीरे धीरे सभी लोग जो मामास के घर से आए थे तिलक लेकर, वो सभी ऐसा ही करते हैं। और भाई लोगों, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया था इससे, सच बताऊं तो थोड़ी सी भी जगह नहीं थी पेट में अब खाना खाने के लिए। लेकिन ये सब तो एक ही बार होता है लाइफ में सभी की। उसके बाद दीदी मेरे लिए पान भी लेकर आई थी, जिसको खाने के बाद मज़ा ही आ जाता है। और फिर सभी लोग खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं और हम लोग भी रेस्ट करने चले जाते हैं। और अब कल से शुरू होने वाली है रस्म, तो सुबह नहा धोकर भगवान जी का नाम लेकर हम सभी लोग तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आज पहले तो होगी सत्यनारायण जी की पूजा, जिसके बाद ही सारे काम शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपनी देवी देवता जी को अपने देवी देवता जी का नाम लेना होता है और उनका आशीर्वाद लेना होता है, जिनकी कृपा हमेशा हम सभी पर बनी रहे। तो चाचा चाची पूजा शुरू करते हैं भगवान जी का नाम लेकर। उसके बाद फिर चाचा जी एक कागज़ पर हमारे 5 देवता जी के नाम लिखते हैं और फिर सारी चीज़ें करते हैं, जिसमें अगर हम लोगों से कोई भी गलती हो रही है तो उसको भूल समझकर देवता जी माफ़ कर दे। जिसके बाद पूजा संपन्न हो जाती है और हम लोग भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं और शादी की रस्म शुरू करते हैं। तो इस रस्म का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इस रस्म में कि भाभी जी मेरे सर के ऊपर अपने साड़ी के पल्लू से कवर किया हुआ है और भाभी अभी और बाकी सभी औरतें रस्म को कर रही है, जिसमें वो मुझे पहले तो शोल्डर पर टीका लगाती है, उसके बाद फिर घुटने पर टीका लगाती है और फिर कुछ मेरी तरफ फेंकती हैं। तो पहले तो हमारे माता जी इस रस्म को करती है, उसके बाद धीरे धीरे सभी औरतें इस रस्म को करती है, जिसमें माता जी के बाद चाची जी करती हैं, बड़ी बुआ करती हैं, फिर छोटी बुआ करती हैं, फिर बड़ी दीदी छोटी दीदी करती है और फिर लास्ट में बड़ी मम्मी करती हैं और दादी जी भी करती हैं इस रस्म को। उसके बाद ये रस्म पूरी हो जाती है और फिर मैं नीचे आकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता हूँ। और भाई लोगों, मैंने आज लाइफ में फर्स्ट टाइम धोती पहनी है और हमारे पिताजी ने पहनाई है हमें धोती। आशा करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा तुम्हारा भाई इसमें। और फिर शाम हो जाती है और सुबह वाली रस्म को फिर से किया जाता है और ये रस्म तब तक चलेगी जब तक तुम्हारा भाई बारात लेकर नहीं जाता है। और फिर सभी लोग आकर रस्म को शुरू करते हैं और फिर रात को खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे उठकर फिर से यही रस्म होती है और सभी लोग करते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है और अब हम लोग सभी आ जाते हैं तालाब के पास में सूर्यदेव जी को अर्घ्य देने के लिए। और ये भी एक रस्म होती है, जिसके बाद सभी घर से निकलकर आ जाते हैं तालाब पर। और अब शुरू करते हैं पूजा सूर्यदेव जी की, जिसमें पहले तो मैं और चाची जी तालाब में उतरते हैं, उसके बाद दिए जलाते हैं और कुछ रस्म करते हैं। और फिर मैं पूजा को पूरी करने के बाद मैं आ जाता हूँ वापस घर के लिए सभी के साथ में। और अब खाना खाकर सो जाते हैं सभी लोग और कल से शुरू हो गई हमारी हल्दी सेरेमनी। तो नेक्स्ट डे सभी लोग नहा धोकर रेडी हो जाते हैं और फिर तैयारी शुरू कर देते हैं हल्दी सेरेमनी की। तो पापा और भैया लोग हल्दी डेकोरेशन का सामान सारा लेकर आ जाते हैं और फिर हम लोग सभी मिलकर डेकोरेशन करने लग जाते हैं, क्योंकि शाम को हल्दी का फंक्शन होना है। फिर क्या सभी मिलकर बैलून्स को फुलाकर डेकोरेशन करने लगते हैं, जिसमें छोटा भाई और दीदी लोग मिलकर बैलून्स को फुलाते हैं और फिर सबसे छोटा भाई बैलून्स को एडजस्ट कर देता है अपनी अपनी जगह पर। और फिर हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद ही हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाता है। तो पहले तो हमारी माता जी और पिताजी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, उसके बाद सभी लोग आकर फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और फिर शुरू हो जाती है हल्दी रस्म। तो पहले तो मुझे बैठा दिया जाता है बीच में और फिर तैयारियाँ की जाती है मुझे हल्दी से रंग देने की पूरा का पूरा। और फिर हमारी फ़ोटोग्राफ साहब भी आ जाते हैं हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, जिसके बाद में कुछ अनरियल मोमेंट बन जाते हैं मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट में से एक मोमेंट, जो कि ये होते हैं। और फिर हल्दी रस्म हो जाती है और अब बारी होती है मेहंदी रस्म की। लेकिन यहाँ पर मेरे से एक गलती हो जाती है, क्योंकि मैं मेहंदी रस्म के लिए कुर्ता ले लिया था, क्योंकि मैंने मेहंदी रस्म के लिए कुर्ता लेना भूल गया था।
फिर क्या, मुझे येलो कुर्ते में ही करना होता है मेहंदी रस्म। और अब बारी होती है तुम्हारे भाई को मेहंदी लगाने की, जिसमें सभी घर के फीमेल मेंबर मिलकर मुझे मेहंदी लगाते हैं। लेकिन उससे पहले फ़ोटोशूट होता है और अब मुझे मेहंदी लगना शुरू हो जाती है और शुरुआत मम्मी और भाभी जी करती है। और उसके बाद धीरे धीरे सभी फीमेल मेंबर्स मेहंदी लगाते हैं और ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के बाद मेहंदी लग जाती है। और अब क्रिएट होता है शादी में अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट, जहाँ पर हमारे पिताजी डांस करते हैं बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ में। तो देखिए आप लोग ये मोमेंट और इन्जॉय कीजिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप सभी का सपोर्ट और प्यार बढ़े। सभी लोग रेडी हो जाते हैं नहा धोकर आज की रस्म के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं भोले बाबा जी के मंदिर में, जहाँ पर पूजा करने के बाद में अब हमें आना होता है तालाब के पास में, जहाँ पर छोटी दीदी और जीजा जी को करनी होती है अगली रस्म आज की। तो जीजा जी और दीदी दोनों मिलकर रस्म कर लेते हैं। और आज की रस्म सिर्फ हल्दी से टीका लगाने की होती है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आज सभी लोगों को रश मिल जाता है। उसके बाद नाइट में फिर सभी को मेहंदी लग रही होती है और मेरी प्यारी सिस्टर सभी को मेहंदी लगा रही होती है, जिसमें पहले तो घर के सभी बड़े लोगों को लगा देती है 1 बाय 1 करके मेहंदी। और उसके बाद बारी आती है मम्मी जी की, तो मम्मी जी को भी मेहंदी लग जाती है। और फिर तुम्हारे भाई की बारी होती है, क्योंकि लास्ट नाइट तो मेहंदी लगी थी सिर्फ आगे आगे, पीछे साइड में नहीं लगी थी मेहंदी। उसके बाद मैं आज पीछे साइड में मेहंदी लगा रहा है। और फिर बारी है लावा रस्म करने के, जिसमें मुझे और बड़े दीदी और जीजा को बैठना होता है। सारी सामग्री आ चुकी है और अब छोटी दीदी बड़ी दीदी और जीजा जी को अलता लगा रही है, जिसमें उन्हें नेक भी मिलेगा जीजा जी की तरफ से। और फिर दीदी और जीजा जी दोनों को लग जाता है अलता। और अब शुरू होने वाली है रावा भूजने की रस्म। तो सारी सामग्री आ चुकी है और अब जीजा जी शुरू करेंगे रस्म को करना। तो पहले तो मुझे इसमें 5 बार एक ही प्रक्रिया को करना होगा, जिसमें मुझे लावा को डालना होगा मटके में और फिर जीजा जी और दीदी लावा को भूजेंगे, जिसके बाद लावा को बाहर निकालकर पत्थर में रख दिया जाएगा। उसके बाद यही प्रक्रिया से मुझे 4 बार और करनी होगी। और अब लावा रस्म भी हो चुकी है कंप्लीट। और अब कल बारात लेकर जाने तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तो रात को सभी लोग सो जाते हैं खाना खाकर और थोड़ी मस्ती कर कर, और सभी लोग कल का वेट करने लगते हैं। तो सुबह उठकर नहा धोकर भगवान जी का नाम लेकर शुरू हो जाती है आज की रस्म। तो आज अलता लगेगा बारात ले जाने से पहले, क्योंकि अलता को शुभ माना जाता है हमारे में। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अलता लगाना जरूरी होता है। पहले तो घर के सभी लोगों को अलता लगा दिया जाता है पंडित जी के द्वारा। उसके बाद फिर बारी आती है पापा मम्मी और मेरी। फिर पंडित जी हमें भी अलता लगा देते हैं और पैर और हाथ के नाखून भी ले लेते हैं साइड से थोड़े थोड़े। और उसके बाद हम लोग की बस आ जाती है और फिर हम सभी लोग बस में बैठने के लिए निकल जाते हैं और फिर बस में आकर बैठ जाते हैं। और मेरे जीजा जी मुझे बच्चे की तरह हाथ पकड़कर बस तक लेकर आते हैं और फिर सभी घर वाले आकर बस में बैठ जाते हैं और हम लोग निकल जाते हैं तुम्हारी भाभी को लेने के लिए। और फिर 4 से 5 घंटे सफ़र करने के बाद में हम लोग कुछ मिनट्स के लिए ब्रेक ले लेते हैं। तब तक मेरी कार भी आ जाती है और फिर तुम्हारा भाई अपनी कार में बैठ जाता है, जहाँ से अब कुछ ही दूरी पर होता है तुम्हारी भाभी का घर। उसके बाद हम लोग सभी के लिए नाश्ता का इंतज़ाम किया जाता है और फिर हम लोग नाश्ता करते हैं सभी लोग जो बारात में आए हुए थे। और उसके बाद बारात लेकर हम लोग निकल जाते हैं और करीब 1 घंटे के बाद में हम लोग फुल डांस करते हुए बारात लेकर पहुंच जाते हैं तुम्हारे भाभी के घर के गेट पर, जहां पर पहले तो आरती होती है तुम्हारे भाई की। उसके बाद मुझे मेरे सिंहासन में बैठा दिया जाता है, जहाँ पर मेरे साथ थोड़ी फोटोज क्लिक होती है। और कुछ देर के बाद में ही तुम्हारी भाभी भी आ जाती है और फिर थोड़ा फोटोशूट होता है हमारा, जहाँ पर सभी लोग फोटोज क्लिक करवाते हैं हमारे साथ में। और फिर वरमाला का टाइम हो जाता है, जहाँ पर पहले तो तुम्हारी भाभी को वरमाला पहनाता हूँ। उसके बाद फिर तुम्हारे भाभी तुम्हारे भाई को वरमाला पहनाती है और फिर तुम्हारे भाभी मेरे पास थोड़ी देर बैठने के बाद अपने रूम में चली जाती है। और फिर हम बारातियों के लिए खाना का इंतज़ाम किया हुआ होता है और फिर सभी लोगों को खाना खिला दिया जाता है। जिसको वेज खाना है वेज खाओ, जिसको नॉनवेज खाना है नॉनवेज खाओ। और फिर सभी लोग खाना खा लेते हैं और सिर्फ तुम्हारा भाई ही भूखा रह जाता है, क्योंकि तुम्हारे भाई का व्रत होता है और तुम्हारा भाई शादी पूरी होने के बाद ही खाना खा पाएगा। फिर अब बारी होती है मंडप में जाकर बैठने की और मेरे साथ में सभी लोग धीरे धीरे मंडप में आकर बैठ जाते हैं। और कुछ लोग तो मुझे घूर भी रहे होते हैं, बोले तो लड़के लोग के तरफ वाले। और फिर पंडित जी भी आ जाते हैं मंडप में दोनों तरफ के और फिर पूजा शुरू हो जाती है। और शुभ मुहूर्त भी हमारा 3:25 का होता है सुबह का। और फिर हमारे साले साहब को भी बुला लिया जाता है, कुछ रस्म बाकी होती है उसको करने के लिए। उसके बाद में पूजा शुरू हो जाती है और पंडित जी अपने मंत्र द्वारा पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा कर रहे होते हैं। और जो जो लड़के को दिया जाता है अपनी इच्छा के अनुसार वो दिया जाता है। और फिर हमारे द्वारा भी लड़की को अपनी इच्छा के अनुसार जो जो देना चाहिए दे दिया जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद में ही मुझे एक रस्म करनी होती है, जहाँ पर मुझे मंडप से उठकर दूसरी जगह पर बैठा दिया जाता है और कुछ
प्रक्रिया करने के लिए बोला जाता है और सामने फोटोग्राफर्स फोटो ले रहा होता है और फिर ये रस्म भी पूरी हो जाती है। और अब बारी होती है तुम्हारी भाभी को मांग भरने की, तो वो भी रस्म पूरी हो जाती है और अब पूजा कर अपने अंतिम पड़ाव पर होती है, जहाँ पर हमारे द्वारा दिए हुए उपहार को तुम्हारी भाभी को पहनाना होता है। उनकी मौसी के द्वारा उन्हें पहना दिया जाता है। उसके बाद हम दोनों सात फेरे लेते हैं, जहाँ पर सात फेरे लेने के साथ साथ में 7 वचन भी लेने होते हैं। और फिर शादी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद और सभी बड़ों के आशीर्वाद के साथ संपन्न हो जाती है। उसके बाद अब होती है पैर धुलाने की रस्म, जहाँ पर तुम्हारी भाभी को मेरे पैर को धोया जाता है अपने पानी से साली साहिबा के द्वारा। और यहाँ पर मुझे पता नहीं होता है कि नेक भी देना होता है और ये दोनों मेरे पैर को काफ़ी देर तक पकड़ कर रखते हैं जब तक मैं इन्हें नेक नहीं दे देता हूँ। और फिर सारी रस्म करने के बाद में हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और फिर नाश्ता करने के बाद में हम लोग निकल जाते हैं वापस आसनसोल के लिए और फिर पहुँच जाते हैं अपने घर। और अब यहाँ पर भी दोबारा से रस्मों का दौर चालू हो जाता है। तो सबसे पहले तो घर आकर हमें एक रस्म करनी होती है, जहाँ पर दीवार पर कुछ लिखना होता है हम दोनों को। फिर हम दोनों को लिखने के बाद में वहीं पर बैठने के लिए बोल दिया जाता है। और फिर जो तुम्हारे भाभी के घर से कि वही रस्म यहाँ पर भी होती है। और यहाँ पर भी मुझे पैसे देने होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अकेले नहीं देने होते हैं पैसे, यहाँ पर हम दोनों को देने होते हैं नेक मिलकर। फिर ये रस्म भी पूरी हो जाती है और अब होती है दूसरी रस्म करने की बारी, जिसका नाम है कौड़ी खेला, जहाँ पर हम दोनों को 5-5 चांस मिलेंगे कौड़ी खेला खेलने के लिए। फिर खेला शुरू हो जाता है। पहले शुरुआत मैं करता हूँ, जहाँ पर मेरे 5 चांस कंप्लीट होने के बाद में टोटल मेरा आता है 13। और फिर तुम्हारे भाभी की बारी होती है, जहाँ पर उसके 5 चांस कंप्लीट होने के बाद में उसका आता है 11। और इस तरह तुम्हारा भाई जीत जाता है। और अब बारी होती है अपने देवता जी से आशीर्वाद लेने की हम दोनों की। तो हम दोनों आ जाते हैं मंदिर में और देवता जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। और जब भी हम लोगों से भूल चूक हुई हो उसको माफ़ कर देना, ऐसी मनोकामना करते हैं। उसके बाद हम दोनों थोड़ा रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं रूम पर। और फिर कुछ देर के बाद में ही क्लोथ चेंज करके हम लोगों को अपनी अगली रस्म के लिए बुला लिया जाता है। फिर हम दोनों आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर अगली रस्म होनी है। और इस रस्म में हम दोनों के सिर पर हल्दी लगाई जाती है सभी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। और उसके बाद हम लोग को कि आज की रस्म भी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद अगले दिन दोबारा से नहाकर और रेडी होकर हम लोगों को अगली रस्म करने के लिए बुला लिया जाता है। और इस रस्म को नाम होता है वाइफ को मनाना रस्म, जहाँ पर तुम्हारी भाभी मुझसे रूठ जाती है और मुझे उसको मनाना होता है घर चलने के लिए। तो हम दोनों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में निकल जाते हैं घर से थोड़ी दूरी पर करनी होती है रस्म। और तुम्हारी भाभी को अपने सर पर रखकर ले जाना होता है छोटा सा एक मटका। और मेरे हाथ में आम के कुछ पत्ते पकड़ा दिए जाते हैं और फिर थोड़ी दूरी पर ही आकर उस मटके के नीचे गिराकर तोड़ दिया जाता है। फिर तुम्हारी भाभी मटके को नीचे गिराकर तोड़ देती है और अब बारी होती है उसमें से सिक्के कलेक्ट करने की। उसके बाद तुम्हारी भाभी को नीचे बैठने के लिए बोल दिया जाता है। और अब मुझे आम के पत्ते से तुम्हारी भाभी के सिर पर मारकर घर चलने के लिए बोलना होता है। और इस प्रक्रिया को मुझे 5 बार करना होता है। तो पहले तो 4 बार में तुम्हारी भाभी नहीं मानती है, लेकिन लास्ट वाले में मान जाती है और ये भी रस्म हमारी पूरी हो जाती है। और हम लोग घर आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है बिना नेक दिए, क्योंकि मुझे और तुम्हारे भाभी को नेक देना होता है। और फिर हम लोग दीदी लोग को नेक दे देते हैं और उसके बाद हमारी सारी रस्म खत्म हो जाती है। और फिर हम लोग रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं अपने रूम पर। और अब कल है तुम्हारे भाई का रिसेप्शन, तो अब उसकी प्रिपरेशन होगी शुरू। तो टेंट तो पहले से ही लग चुका था और अब बारी सब काम भी हो गए थे हमारे, तो अब रेडी होने की बारी थी हम सब की। तो सब लोग रेडी होना शुरू हो जाते हैं और तुम्हारे भाभी को मेकअप करने के लिए पार्लर वाली भी आ जाती है। और फिर तुम्हारी भाभी भी शुरू हो जाती है रेडी होना। और उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग रेडी हो जाते हैं और हम लोग भी रेडी हो जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं अपने सोफे में। उसके बाद सभी लोग आना शुरू हो जाते हैं रिसेप्शन में और हमारे साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाना शुरू कर देते हैं। और साथ में हमारे लिए जो गिफ्ट लेकर आए थे वो भी दे देते हैं। और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स डांस कर रहे होते हैं। और जब सब लोग चले जाते हैं रिसेप्शन में आए हुए, तो हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में और तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी के साथ में थोड़ा डांस कर लेता है। और
ocean come and heal me, oh heal me. और उसके बाद रिसेप्शन में मिले सारे गिफ्ट्स को रूम में रख दिया जाता है नेक्स्ट डे ओपन करने के लिए। और फिर सभी लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं खाना खाकर। और नेक्स्ट डे उठकर सब लोग शुरू कर देते हैं गिफ्ट्स को ओपन करना मेरे बिना ही। और तुम्हारा भाई तो सोता ही रह जाता है। और फिर जो तुम्हारा भाई नीचे आता है तो आधे गिफ्ट तो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं देखता है। और अब बस लिफाफे ही ओपन करने के लिए रह जाते हैं। और फिर पिताजी लिफाफे भी ओपन कर देते हैं। और अब बारी होती है ब्रेकफास्ट करने की सभी की। तो सभी के लिए ब्रेकफास्ट हो जाता है रेडी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में अब बारी होती है हमारे भाई लोगों के जाने की तैयारी वापस सहारनपुर। तो सारा सामान पैक कर लिया जाता है और ई रिक्शा को बुला लिया जाता है और सारा सामान उसमें रख दिया जाता है। फिर वो लोग निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। और मैं और भैया बाइक से निकल जाते हैं स्टेशन के लिए उन्हें छोड़ने के लिए। और ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं आसनसोल स्टेशन पर। फिर सारा सामान हम सब मिलकर ले जाते हैं प्लेटफॉर्म पर। और 15 मिनट के बाद ही ट्रेन आ जाती है। और फिर 5 मिनट के बाद ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। और हम लोग सारा सामान ट्रेन में चढ़ाकर एडजस्ट कर देते हैं। और फिर ट्रेन ओपन हो जाती है। फिर बाय बोलकर हम लोग आ जाते हैं अपने घर। और अब घर सूना सूना लग रहा था क्योंकि घर के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स जा चुके थे अपने अपने घर और अदर सिटी। और फाइनली हमारा भी दिन आज ही जाता है जिस दिन हमारी ट्रेन होती है। और हम लोग भी ई रिक्शा बुलाकर सारा सामान एडजस्ट करके निकल जाते हैं आसनसोल स्टेशन के लिए। और फिर 30 मिनट के बाद ये पहुंच जाते हैं आसनसोल स्टेशन पर। फिर हमारी भी ट्रेन आ जाती है और हम लोग भी ट्रेन में बैठ जाते हैं और कर देते हैं आसनसोल का बाय बाय। और ऑलमोस्ट 30 से 32 घंटे का सफ़र करके पहुंच जाते हैं अपनी सिटी सहारनपुर। और वहां से फिर ई रिक्शा करके पहुंच जाते हैं अपने घर। आशा करता हूं आप लोगों को ये शादी व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। और आने वाले व्लॉग्स और मिनी व्लॉग्स ट्रिप के होने वाले हैं तो अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।